आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक मैं इस सज्जन बिना में कहा। दरअसल मैं तो एक कहानी हूँ अतीत की। यस, मैं कोई लिविंग कैरेक्टर तो नहीं हूँ। मैं तो बस यादें हूँ, घटनाएं हूँ जो हमेशा से इसी चाल में रहती आई है, जिन्हें मैं कभी कभी नए जमाने को सुनाने आ जाती हूँ। आप लोगों ने बेताल पच्चीसी की कहानी तो सुनी होगी ना। उसमें पुतली आती है और कहानी कह के चली जाती है। मैं भी बस कुछ कुछ वही हूँ। आज मैं आपको 50 बरस पुरानी एक सच्ची मुच्ची की कहानी सुनाने आई हूँ। सुनोगे? तो चलिए शुरू करते हैं। अरे हाँ, एक मिनट, आप सब लोग अपने मोबाइल फोन को स्लीपिंग मोड पे डाल लीजिए। लो भाई जी, ओ भाई जी बच्चा ले आगे भाई जी बच के अतर भारी भारी बच्चा ले आए ना कटे लगू मैं पे। अरे अंदर ले आओ अंदर। भाई जी हाथ लगाओ, हमारे कमर में आके नहीं। अरे ठीक है। अरे नहीं नहीं मेरा तो हाथ। वो बढ़िया 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 बढ़िया। सज्जनों, नहीं समझे ना आप लोग? समझ भी नहीं सकते? अब इतनी हाय तौबा और उलझन हो तो कैसे कुछ समझा जा सकता है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं इस 3 मंजिला सज्जन विला की पहली मंजिल पर हूँ। वहाँ ऊपर की ओर एक मंजिल है जहाँ पर 2 कमरे बने हुए हैं। वो ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है। और वहाँ नीचे की ओर एक मंजिल और है, और उस नीचे वाली मंजिल पर एक हसीना रहने के लिए आई है। बस उसी के चक्कर में ये सब हाय तौबा उलझन हो रही है। अब हम उसे जरा तसल्ली से देखेंगे, और हाँ, शराफत के साथ भी। लगा के हैया, दम लगा के हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया। आ गया शायद कोई नया किराएदार। इतने दिनों से जाने की बात कहते कहते अब जा रही है। कौन? वही नीचे की जगह। Damn it, stop it! Nonsense! भाई सुनने क्या? आप तो सुनने सुनते हैं और खामोगा हमें छींक आती है। ओके ओके। अजी देखा कितना बड़ा रेडियो। रेडियो नहीं है ये कलावती जी, ये तो टीवी है। ऐसा? हारमोनियम तो देखिए, गाने वाली नजर आती है। पानी की टंकी देखिए कितनी बड़ी है, ऐसी हमको भी लेनी चाहिए। जरूर ले लेंगे। थालियां तो देखिए कितनी है। ढाबा खोल ले बस। ढाबा खोल ले तो अच्छा ही होगा। क्यों? अरे बीवी को मायके भेज सकते हैं और घर के घर में सुविधा हो जाएगी। अरे भोजन की पर पैसे वाली लगती है, अकेली है। आपको क्या लेना देना? दिखने दिखाने में तो बेहद, मतलब ऐसी कोई खास हसीन नहीं है, पर नखरा तो है। बस उसी की तो जरूरत है।
नखरा ही देख लीजिए। अरे अनोखे लाल जी, हाँ जी। वो देखिए अपना गोपी है शायद वहाँ। अरे हाँ, ये वाकई ये हजरत कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। बुलाइए उसे इधर। सीटी क्या बजा रहे, आवाज लगाइए। अरे गोपी, ओ गोपी, इधर आ। ऐ हसीनो लो मैं आ गया, ये बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। है बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया, है बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। तुम नीचे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, यही थोड़ा टाइम पास। और मुंह में क्या है? फिर टॉफी। टॉफी? टॉफी क्यों? किसने दी? उसने दी, उसने किसने? अनमेरिड लगती है शायद। शट अप, यू आर ए जेंटलमैन, हम लोग शरीफ हैं। पर मैंने तो कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं कही। कहीं नहीं, पर कहना तो चाहते थे। अरे अनोखे लाल जी, आप तो बस यूं ही। अरे गोपी, वो अभी अभी तो आई और तू वहाँ टॉफी खाने पहुँच गया। अरे नट बाय चांस चाची, जरा सामान उतरा दिया तो बोली थैंक यू। टॉफी खाओगे? मैंने कहा टॉफी। अरे व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। पर वो आखिर है कौन? टॉप ए ग्रेट सिलेक्शन है, एकदम चिकनी और क्या मुस्कुराती है। खैर मुस्कुराने दो। टॉप मतलब? बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपको क्या मतलब, होगी कोई भी। अरे खेल छोड़ो। पर उसका नाम क्या है? उसका नाम है चंदा। चंदा ने कहा। चंदा? क्यों? कुछ नहीं। पर चंदा नाम जरा पुराना सा लगता है। तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि आलिया भट्ट होगा? पर वो खानदानी तो नजर नहीं आती। क्यों? नाम से तो ऐसा ही लगता है। बाप का नाम, सरनेम? आपको क्या लेना देना? आप क्या उसका आधार कार्ड बनवाने या आईडी कार्ड? अरे मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। पर वहाँ मैरिड है या अनमैरिड? अरे मैरिड हो या अनमैरिड, हमें इससे क्या लेना देना? तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, हम सब मैरिड है। कोई इस सवाल का हमसे कोई वास्ता ही नहीं है। गोपी, ओ गोपी। अभी आया। आप कहाँ जा रहे हैं? की जरूरत नहीं है, अंदर चलिए। सज्जनों, अब यूं बुलाया जाए तो लगेगा आप ही लोगों को बुलाया गया है। मतलब आप सब तो सज्जन है ही, पर असली सवाल आप जानते हैं? सज्जन मतलब कौन? कुछ लोग तो सज्जन होते हैं और कुछ खुद को ही सज्जन समझ लेते हैं, और बाकी इनके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी कोशिश में रहते हैं कि आप लोग उन्हें शरीफ समझे। चलिए अब मैं इन शरीफ लोगों से आपका परिचय करवाती हूँ। ये है अनोखे लाल जी। अनोखे लाल जी सचिवालय में हैं, पर है बेहद चालू चीज। कहिए अनोखे लाल जी, आपके बाल बच्चे कितने हैं? एक लड़का गोपीनाथ, 3 लड़कियां और 5वां। खैर होने दीजिए, अब मिलते हैं हम दूसरे शरीफ सज्जन से। ये हैं पंडित जी। पंडित जी मतलब पंडित जी, जो पंडित जी के तौर पर जाने माने जाते हैं। अरे मतलब इस चाल में। नमस्कार पंडित जी। एक मिनट ठहरिए, बस ये अंदर रख के हाथ मुंह धोकर आया।
ये पंडित जी पोस्ट ऑफिस में हैं, बेहद शरीफ सज्जन, जो एक बार पोस्टल डिपार्टमेंट में चिपक गए तो समझो टिकट की तरह वहीं चिपक गए। वैसे पोस्ट मास्टर की हैसियत से वो कई जगह घूमे हुए हैं। अब वे क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर। अच्छा अच्छा, वाह खूब। फिर ये कान से जनेऊ तो नहीं चिपका दीजिए। कहिए पंडित जी, आपके बाल बच्चे कितने हैं? 2, सिर्फ 2, दोनों लड़के हैं। नौकरी के लिए बाहर रहते हैं और एक की तो शादी भी हो चुकी है। कमाल है, 2 ही बच्चे। अरे भाई, पोस्टल डिपार्टमेंट की नौकरी है, आज यहाँ तो कल वहाँ। इस चक्कर में हमारी वो अक्सर मैके ही रहती हैं। उस पर भी आपने तो खूब ही जमा लिया। साल भर में 3.5 महीने की छुट्टियां भी तो होती हैं। सज्जनों सज्जनों, हो गया। अब देखिए, ये दोनों शरीफ लोग आप लोगों की तरफ देखेंगे भी नहीं। वे अब ये रही खबर, चातक पक्षी आ गया है और अब बारिश होगी। चातक पक्षी आ गया, अब बारिश होगी। अखबार वाले इस खबर को हर्षल छापते हैं। अनुगना जी, आपने कभी चातक पक्षी देखा है? अभी नहीं। नहीं। आपने देखा है? नहीं, हमने तो कौवा देखा है। इन अखबार वालों ने भी कहाँ देखा होगा? कौवा? कौवा नहीं, चातक पक्षी। ये देखो, चातक आ भी गया। नीचे आया है। अरे नीचे नहीं जी, तालाब की तरफ। चातक पक्षी नहीं आया, वो चंदा जरूर बाहर आ गई है। पर हमारा उससे क्या वास्ता? चूं चपड़ काफी हो गई है। पिछले 15 दिनों से देख रही हूँ, जब से वह चंदा नीचे रहने आई हूँ। जब देखो गैलरी में चले आते हो। अखबार गैलरी में नहीं क्यों पढ़ा जाता है? और अब ऊपर देखिए, इसके लिए खांसी की बिल्कुल जरूरत। अरे खांसी आ भी गई तो मैं क्या करूँ इसमें? मेरी खांसी भी गैलरी में आती है, कमरे में तो कभी नहीं आती। तुम तो बहुत हद कर रही हो। मुझ जैसे शरीफ आदमी के लिए हर साल 4 इतने साल से 4 बच्चे और 5वां उन वे। इन आदमियों का कोई भरोसा नहीं है। चलिए अंदर, चलिए। अजी लक्ष्मी जी, चलिए कलावती जी। हमारी ये नजर आए कहीं? अभी तो यही थे, नीचे देखते हुए। ये तो सब कुछ गैलरी में ही करते रहते हैं, बस एक सोना जरूर गैलरी में नहीं हो पाता। अजी सरला जी। कौन? मैं कलावती। कहिए कलावती जी। हमारे ये बैठे हैं ऊपर। ये कौन? हमारी जी। अजी आपके ये हमारे यहाँ क्यों आने लगे? कैसी अजीब औरत है कोई। अब नीचे नल बंद करने के लिए कहो तो कोई सुनता ही नहीं है। अब नीचे नल बंद नहीं होगा तो पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा? पर आप नीचे गए क्यों? कुछ भी बहानेबाजी करके नीचे चल देते। इस बुढ़ापे का तो ख्याल कीजिए, कम से कम इस उम्र में। चलिए अंदर, चलिए। वह कोई चावल बीनने में तो दरवाजे पर आकर बैठ जाती है। जब देखो जूड़ा बांधे दरवाजे पर घूमती रहती है। राशन कार्ड पर चावल मिलता है 1 किलो और बीनती ऐसे रहती है जैसे बोरा भर जाएगा। अरे मेरा तो ख्याल है बार बार वही चावल बीनती है, और इसलिए कि हमारे आदमी लोग नीचे देखे। हमारे आदमी भी तो यूं ही है, पागलों की तरह नीचे देखते रहते हैं। अजी किस्मत कहो जो बीनने नीचे नहीं पहुंच जाते। अरे बदन तो देखो कैसा रखा है। वही तो, न शादी ब्याह न बाल बच्चे, और उसकी अदाएं तो देखो। और उसके गले में क्या है? अरे झगड़ा हो रहा है। गोपी, ओ गोपी, गोपी, ओ गोपी। आजा आजा। ये साला मुझसे दादागिरी करता है। अरे ये साला मुझसे दादागिरी करता है। अरे पर कौन? अरे वही नीचे वाला उपाध्याय। तमीज से बात करो, प्रोफेसर साहब है वो। होगा अपने घर का प्रोफेसर।
फिर मेरे साथ क्यों गड़बड़ नहीं चल सकती? अरे पर हुआ क्या? अरे मुझसे कहता है गोपी अपने बाल और मूछें काटो। तो कोई गलत बात तो नहीं गई? और कल को अगर बालों में जुएं पड़ जाएगी तब? पर वो क्यों चू चपड़ करता है? बाल कटर। मैंने कहा क्यों आप हेयर कटिंग सैलून खोल रहे हैं? बस बिगड़ पड़ा। पर बड़े आदमियों से इस तरह बात नहीं करते। चाची अपना काम तो सब खुल्लम खुल्ला, अपने को ये लेक्चरबाजी नहीं मानता। अरे वो अपने को जेंटलमैन समझता है और उस चिकनी पर लाइन मारता है। कौन चिकनी? वही चंदा। और कौन? अरे मारता होगा लाइन, तेरा क्या लेता है? नहीं मांगता। इतना बूढ़ा हो गया और चंदा तो उसकी बेटी जैसी दिखती है। उसका क्या ख्याल था कि वो अक्षय कुमार अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपनी बॉडी दिखाता है। अरे वो मुझे जरा बता तो दे, एक बार बता तो दे। पूरा पब्लिक के सामने यह मजा चखाऊंगा, खूब मजा चखाऊंगा और उसको छोड़ने वाला भी नहीं हूं मैं। अरे मैं नहीं छोड़ने ऐसे नहीं वाला उसको। बोलते। बस अरे बच्चों को बात नहीं करते। अनोखे लाल जी आया जी। अजी अनोखे लाल जी अरे आया। कहिए घटक साहब। घटक नहीं, डॉक्टर घटक। डॉक्टर घटक, डॉक्टर वेद जी से एकदम डॉक्टर। यार आप कहिए, अरे आपके पास चूहे का पिंजरा है? कैसा पिंजरा? अरे शेर का पिंजरा। पंडित जी आया। अजी पंडित जी अरे आया घटक साहब। आपके पास पिंजरा है? कैसा पिंजरा? जी शेर का पिंजरा। हमें तो चूहे का पिंजरा चाहिए। आपके हाथ में है तो सही। ये कोई चूहे का पिंजरा है? चूहा खाने की चीज खाकर रोक से बाहर निकल जाता है, क्या मगर बंद ही नहीं होता? अरे पंडित जी कहिए सरला जी। हमारे नीचे आए क्या? हाँ ये रहे इधर। क्या कर रहे हैं? पिंजरा लगाए बैठे हैं। अरे पंडित जी आपके पास चूहे का पिंजरा है? पिंजरा? कैसा पिंजरा? अच्छा पिंजरा चाहिए, नहीं चाहिए? अच्छा चाहिए। हाँ मैं ढूंढ के देता हूँ, टांट में रखा है। रात तक तो ढूंढ लेंगे ना? हाँ बिल्कुल ढूंढ लूंगा। अरे आपको क्या लगा था मैं पिंजरे के लिए आया हूँ? पिंजरे के लिए वो चंदो। अरे गई चंदा चली गई। कौन चली गई? कोई नहीं। जब देखो जब नीचे चले आते हो, कुछ काम दाम है कि नहीं? चुपचाप ऊपर चलिए। अरे मैं पंडित जी से मुहूर्त निकालने के लिए आया था। जल्दी ऊपर चलिए, नहीं तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। आने हाँ, दो। मुहूर्त निकालने के आता हूँ, तुम चलो जल्दी आना। हाँ तुम। पर आप आए किस लिए थे? अरे जरा यूं ही दिल बहलाने के लिए। ऊपर तो साली वही चिकचिक, इधर मत देखो उधर मत देखो, बाहर मत जाओ, गैलरी में मत खड़े रहो, अंदर बैठो। ये औरतें भी अजीब है, हम तो बैठेंगे। अरे समझो हमने चंदा की ओर एक नजर देख भी लिया, यूं आ गई बाहर। अरे नहीं, अरे देख भी लिया तो क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं। अरे यूं देख लें तो क्या हम हमारी बीवियों को छोड़ देंगे? अरे बिल्कुल नहीं। और छोड़ दिया तो क्या वो चली जाएंगी? अरे बिल्कुल नहीं जाएंगी। अरे हम तेरे शरीफ लोग। शरीफ नहीं, बेहद शरीफ, सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष। अरे ले लेकर आखिर हम करेंगे क्या? हमारा सबसे पावरफुल ऑर्गन, अरे भाई आंख,
फिर ठीक है। जो भी करेंगे आग से करेंगे, यो सच है ना? बिल्कुल सच है। अरे आंख से देखेंगे यूं या यूं, ज्यादा से ज्यादा यूं, बस फिर सीधी नजर। अरे हम शरीफ, हम हमारी राह पर, वो अपनी राह पर। एक शरीफ सज्जन पुरुष आखिर कर ही क्या सकता है? घटक घटक। डॉक्टर घटक। हाँ डॉक्टर घटक, आपने बात तो बड़े पते की कही। कही क्या मतलब? हमारा दूसरा पावरफुल ऑर्गन। अरे अरे भाई, मुंह से बोलना, आंख से देखना, बोलना और देखना, बस खल्लास। डॉक्टर, हाँ? आपकी अगर ये हालत है तो हमारे लोगों की कैसी क्या हालत होगी? क्यों? जरा सोचिए। क्यों भाई? आप तो डॉक्टर है ना? मतलब असभ्य? अरे असभ्य नहीं, आप कान में नली लगा लेते हैं तो कहीं भी हाथ लगा सकते हैं। कुछ तो शर्म करो यार। अरे असल में ये है शरीफ लोग, हड़बड़ा है। सुनो जी, अरे बीवी मिला रही है, भागिए भागिए। भागो भागो। कहीं बीवी का नाम सुनते ही भाग गए। जल्दी ऊपर आ रहे हो ना? आप भी जाओ। भागिए आप भी भागिए। जाओ। अरे घटक साहब, अरे आपका ये चूहे वाला पिंजरा तो ले जाइए। ले जाता। अरे हाँ, एक बात हो, हाँ हाँ हाँ। आप मेरे लिए वो च्यवनप्राश लाकर देने वाले थे ना, कब देंगे? कौन सा? वो ताकत वाला च्यवनप्राश। दे दूंगा, भूल गया था। निकल गया मोहन। अरे निकल रहा है, अभी पंडित जी गिनी रहे उंगलियों पे। आप जल्दी आइए, अरे हम अब अपनी बातें पूछ लेंगे। अरे अब मेरी बात। हो गोपी, अरे मास्टर साहब, मैंने सुना है तुम्हारे और उस प्रोफेसर उपाध्याय की कुछ कहा सुनी। कहा सुनी नहीं, वो जरूर मार खाएगा। जरूर जरूर, ना जाने वो अपने आप को समझता क्या है। आजकल प्रोफेसर को पूछता कौन है? अरे मैं पढ़ाता हूँ तो ही तो लड़के कॉलेज जाते हैं। अच्छा गोपीनाथ, तुम और वो क्या? ना कुछ नहीं, मैंने सुना है तुम वो और वह बातें करते हो। मास्टर साहब, अपना तो सब खुल्लम खुल्ला। अरे वो मोहब्बत की बातें, बढ़िया बातें करती है, बढ़िया दिखती है, हसीन। कम से कम ऐसी एक औरत तो स्टोर में आई। अपन तो उसकी बहुत इज्जत करता है, बहुत इज्जत करता है। एक बार हमसे भी मुलाकात करवा दो। अरे मास्टर साहब, चलिए अभी कराता अरे हूँ। अभी नहीं, अभी हमारी ये ऊपर खड़ी है, कोई झंझट नहीं चाहिए। अरे मास्टर साहब, आप इतना क्यों डरते हैं? एक बार शादी कर लो फिर पूछना। मास्टर साहब, मुलाकात करा दूंगा, पर आप देंगे क्या? अरे जो चाहे सो ले लेना। आप बढ़िया सी आइसक्रीम खिला दीजिए। अरे आइसक्रीम क्या, तू बर्फी खा लेना, तू खाना खा लेना, जहाँ बोलेगा वहाँ खाना खिला दूंगा। आप तो बढ़िया आइसक्रीम खिला दीजिए। पर एक बार मुलाकात करवा देना। जरूर करा दूंगा, जरूर कैसे? कराऊंगा। आज तो महारानी नजर ही नहीं आई, गई होगी किसी का हाथ पकड़कर। किसका? अरे आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? नहीं मतलब पंडित जी की इतनी उम्र तो हो गई है। उम्र की खूब गई, हमारी परेशानी तो हम ही जानते हैं ना। मेरा मतलब है कि हमारे ये और आपके ये उस हिसाब से काफी अच्छे हैं। और ऊपर वाले घटक साहब के अंदाज कुछ ठीक नहीं है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। घटक साहब तो न जाने क्या क्या करते रहते, खुद डॉक्टर है ना, इस बात को बताने के लिए कानों में नली लगा के इधर उधर घूमते रहते हैं। अरे वैसे भी औरतों को देखने की उनकी ख्वाहिश रहती है। सिर दर्द हो रहा हो ना तो छाती देखने लगते हैं। आ गए शायद। हमारे नहीं नहीं, हमारे।
इतना कहने पर भी कुछ वक्त लगा ही दिया। नीचे नीचे कहाँ ले रही? मैं तो इतनी तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहा था। फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में इतना वक्त क्यों लगा? तुम्हें तो शक होता है ऐसे ही। मैं तो इतनी तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहा था। अब वो ऊपर देखे, इसके लिए खांसने की जरूरत नहीं है। अंदर जाइए और खूब खांसिए। चलिए। हमारी नजर आई नीचे। पंडित जी और नीचे उसके दरवाजे पर उसका तो दरवाजा बंद था। ताला पड़ा है। ताला नहीं, अंदर से बंद था। अंदर से बंद मतलब ये अंदर है। मैं तो अंदर गया ही नहीं। पर आप यहाँ रुके ही क्यों? कहाँ रुका? नहीं रुके तो उसके दरवाजे की तरफ इतनी उम्मीद से देखने की जरूरत क्या थी? अरे कहाँ देखा भाग्यवान, कहाँ देखा? नहीं देखा तो कैसे जान लिया कि उसके दरवाजे पर ताला है? जान कहाँ गया? मेरा तो यूं ख्याल था ताला होगा या नहीं होगा या होगा। असल बात तो यह है कि एक बार आदमी शक करने लगता है ना, फिर छोड़ो। तुम तो गजरा लो। ये गजरा नहीं चाहिए। उस चंदा को ले जाकर दो। पर हमारा उससे क्या वास्ता? उसका दरवाजा बंद है तो गजरा मेरे लिए, और अगर उसका दरवाजा खुला होता तो गजरा उस चंदा के लिए। और फिर खाली हाथ हिलाते हुए तुम तो ऊपर आ जाते। तुम्हें यूं शक होगा ना तो मैं सीधे उसी के घर जाकर रहने लगूंगा। खूब रह लोगे, रह मत। तुम्हें झूठ लगता है तो मैं चला उसी के घर पर। उसका दरवाजा बंद है। चाबी मेरे पास है। बकवास बंद करो। आगे कर दे इधर। अरे अब कैसे ठिकाने आ गई जाने मन? क्या करूं, 4 बच्चों की माँ जो हूँ। चलो कुछ अच्छा बनाती हूँ। मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। मेरा पोस्ट कार्ड मतलब पंडित जी। इधर देखिए ऊपर मैं खड़ी हूँ। जय संतोषी माँ, मेरी बात पूरी हो गई। आज का दिन तो खूब निप गया। कहिए पंडित जी, बारिश पानी कुछ भी तो नहीं है। उस पर भी शाम के वक्त छाता, और वो भी खुला हुआ। अरे हमसे मत पूछिए, हमारे उनसे पूछिए। अरे पर आखिर हुआ क्या? अरे उनका हुक्म कहते हैं चंदा की ओर छाता पकड़ कर रखो। रखो तो रखो। अरे आप जैसे शरीफ व्यक्ति के साथ इस तरह की हरकत, पर अब तो बंद कर लीजिए। अरे क्या काम बंद कर दूं? बंद ही नहीं हो रहा है। ओ पंडित जी, क्या चूस रहे हैं? सिर अपना। अरे पर ये उंगली छाते में आ गई। किस? अरे छाते में आ गई बस। आप इसमें चूसने की क्या जरूरत है भाई? हैं? अरे आप भी क्या? तबड़ी तबड़ी। ये आपके आंखों में क्या लगा रखा है? हमसे मत पूछिए, ये हमारी उनसे पूछिए। चंदा की ओर ना देख सकूं इसलिए बंदोबस्त किया। कहिए पसंद आया? क्या यही इंतजाम? अरे तो हमारी तरह छाता खोल लेते। उस पे भी वो कहती हैं कि छाते के नीचे से तो सब नजर आता है। उल्टा तुम छाते के नीचे कहाँ देख रहे हो, ये ऊपर से तो नजर आ ही नहीं सकता। ये भी सही है, बात तो बिल्कुल सही है, पर आपके लिए ठीक नहीं है। अब आप अस्पताल ऐसे ही जाइएगा। बिल्कुल नहीं, बस यही चाल के अंत तक बस। जी कहाँ चले गए? अरे यही हूँ पंडित जी के चरणों में। नीचे उतरिए जल्दी, मैं ऊपर से देख रही हूँ। टाटा कीजिए। हाँ करता हूँ। टाटा टाटा। चलता हूँ यार। अजीब है आप, अजीब जगह पर उंगली चूस रहे। वो औरत देखे इसलिए? अब इस उम्र में क्या अच्छा लगता है क्या यूं उंगली चूसना? अरे तो उंगली तो मेरी है, तुम चूस लो।
कैसे बातें करते हो? शरीफ लोग बैठे हैं यहाँ। चलिए चुपचाप अंदर चलिए। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, हे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना का बोल राधा। इतनी देर कहाँ हो गई? एकदम मैंने शो छूटने के हिसाब से घर आए। दोपहर कहाँ गए थे? तो फिर क्या मतलब? किसके साथ गए थे? अरे ऑफिस में था। झूठ मत बोलिए, आप उसके साथ सिनेमा गए थे। किसके साथ? उस चंदा के साथ। चंदा के साथ। हंसी तो खूब आ रही है। गए थे या नहीं? नहीं। कैसे कह सकते हो? अरे वो अपने कमरे में है। ये कैसे जान लिया? उसका दरवाजा अंदर से बंद है। तुम्हें कितनी बार मना किया है ताका झाकी मत करो, फिर भी चलो सीधे अंदर। अरे पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो सीधे अंदर। इसका कुछ ही हो सकता है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। गोपी, तुम धीमी आवाज में बात नहीं कर सकते क्या? अभी नहीं, अभी नहीं। अरे क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी क्या अभी नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं। ओहो, पर मामला क्या है? 2 के बाद अभी नहीं, और 3 के बाद कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे पर मेरे सामने क्यों चिल्ला रहे हो? जिसके 4-4, 5-5 बच्चे हैं उसके आगे जाओ और खूब गाओ। ना काम तो सिर्फ चिल्लाने का है, पर यहाँ सुनता कौन है? और ये गाना ऊंची आवाज में बहुत बढ़िया लगता है। 2 के बाद अभी नहीं, 3 के बाद कभी नहीं, 2 के बाद अभी नहीं, 3 के बाद कभी नहीं। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कुछ शर्म लिहाज। अब क्या हो गया? मैंने कहा कुछ शर्म लिहाज। अरे पर मैं तो नीचे गया ही नहीं, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। पर वह सुनिए, इस तरह क्या गाने हैं? अरे ये ऑल इंडिया रेडियो की आपकी पसंद का गाना है। बस कीजिए गाना वाना, इस बुढ़ापे में हो चांद, कुछ तो शर्म कीजिए। अरे पर ये तो गाना है गाना। हाँ मुझे पता है ये गाना है, पर उसका नाम चंदा है इसलिए। अब तो हद हो गई। नीचे नहीं जा सकते या खड़े नहीं हो सकते, गाना नहीं गा सकते। पिछले 30-40 सालों में तो कभी गाने की तबीयत हुई नहीं, और जब से वो रहने आई है तब से खूब गाने की तलब सवार हो रही है। अब बताइए कि हम क्या करें? अंदर चलो, चलो अंदर करके, सारे दिन बाहर आ जाते हो। चलो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। को गाने भी पसंदगी के मिल जाते क्यों? और जोर से गाइए। क्यों? ताकि आपकी वो पड़ोसन सुन सके। पर आखिर हुआ क्या? गाना बंद कीजिए, चलिए। गोपी, ओ गोपी, इस गधे का पढ़े लिखे में बिल्कुल मन नहीं लगता है। चलो ऊपर ऐसे पिटाई करूंगा। क्यों? क्या हुआ? 5 मिनट तुम्हारे पढ़े में मन नहीं लगता है। जो बढ़ाया तमाम कर देंगे सब हम। चुप, बार बार वही कविता रटता रहता है। प्रथम चुम्बन होता कितना मधुर सखी। चुम्बन? बदमाशी नहीं चाहिए। और नीचे जाकर क्या बातें करते रहते हो तुम? और उम्र क्या है? मेरी या उसकी? चुप, तेरी उम्र में जानता हूं।
और वहां जाकर नीचे क्या बातें करते रहते हो उसके साथ अरे बैठकर? वही पूछताछ कर रही थी। पर हमारे लिए ठीक बात है क्या? हाँ, आपके बारे में ही पूछ रही थी। मेरे बारे में? ये खुश है भाई यार बातें मत करो। तो ठीक है, मैं चला पढ़ाई। कहाँ चले? पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। कहाँ चले? पढ़ाई जा रहा हूँ। ठहरो जरा, क्या कह रही थी? कह रही थी तुम्हारे पिताजी इतने रवीले नजर आते हैं। हट, क्यों झूठ बोल रहा है? अरे सच, अम्मा कसम कह रहा हूँ। पर एग्जैक्टली कहा क्या? कह रही थी वे जब खुले बदन गैलरी में खड़े। अरे मैं गैलरी में खुले बदन कब खड़ा था? मतलब जब आप खुले बदन गैलरी में खड़े इतनी सॉलिड बॉडी नजर आती है। ये सीने के बाल बिल्कुल सनी देओल जैसे। हाँ हो सकता है, गैलरी में खड़ा हूँ नहाने के बाद। हाँ हो सकता है, शायद आप नहाने के बाद खड़े होंगे। पर क्या कह रही थी? घटक के बारे में क्या कह रही थी? घटक के बारे में कह रही थी। घटक तो यूं ही। और पंडित के बारे में क्या कह रही थी? पंडित जी के लिए कह रही थी मुझे गोपीनाथ जी, ये सच है ना? थोड़ा सा टाइम पास। डिंग डोंग। टाइम पास। शांति महबूबा ओ मेरी। अरे गोपी, आज तुम वक्त से पहले आ गए? मैं या आप आए? अरे नहीं, मैं तो वक्त पर ही आता हूँ। अच्छा ये बता, तेरी वो दोस्त क्या कह रही थी? हमारी दोस्त कहाँ से हो गई? अरे दिन भर तो उसके साथ बतियाते रहते हो। पर वो मेरे बारे में बोले तब ना। फिर किसके बारे में बोलती है? हर जगह एक्सपीरियंस चाहिए ना। मतलब एक्सपीरियंस लोगों की कद्र होती है। मतलब कौन? मतलब आपके बारे में पूछताछ कर रही थी। चल हट, क्यों बुड्ढे को नक्कल लगा रहा है? नहीं तो छोड़िए, मैं चला पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे सुन, पढ़ाई तो होती रहेगी। अच्छा ये बता, वो कह क्या रही थी? कह रही थी पंडित जी इस उम्र में बड़े तगड़े सॉलिड नजर आते हैं। झूठ बोल रहा है। सच, अम्मा कसम। अच्छा चल ये बता, वो वाकई क्या कह रही थी? कह रही थी आप जब खुले बदन गैलरी में खड़े रहते हैं कितने रवीले नजर आते हैं। रवीला? पर मैं खुले बदन कब खड़ा था? हाँ शायद नहाने के बाद खड़ा हो। हाँ हो सकता है, पता नहीं। अच्छा ये बता, वो उस अनोखे लाल के बारे में क्या बोल रही थी? अनोखे लाल जी के लिए कह रही थी वो काफी थके हुए नजर आते हैं। थके हुए नजर आते। और उस घटक के बारे में? घटक तो यूं ही है। दोनों का पट्टा कट। अब मैं हूं मैदान में सिर्फ। पर एक बात है, तेरी दोस्त की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है, सॉलिड ऑब्जर्वेशन। हाँ, खुले बदन, मजा आ गया। खुले बदन। खुले बदन। मैं रोबीला। अरे गर्मी लग रही थी। इस ठंड में गर्मी लग रही है? अरे आपको मतलब आप क्यों है? आपको हमारे गोपी ने कुछ कहा? नहीं।
मैं भी ना हूं तो आपको क्या? अरे घटक साहब, कच्चा बदन है, बाहर ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग जाएगी। आप क्यों खुले बदन है? अरे हमारी बात हो रही, हम च्यवनप्राश खाते हैं रोज। देते भी तो हमने। यूं ही आपको हमारे टोपी ने कुछ कहा क्या? अरे आप भी मम्मी, चाची, कहिए गोपीनाथ जी, क्या चल रहा है? कहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। नहीं कैसे? कुछ षड्यंत्र तो चल ही रहा है। अरे नहीं जी, मैं क्या खाक षड्यंत्र करूँगा? वाह, खूब लव लेटर इशू हो रहे हैं। कैसे जान लिया? खैर होने दो। ये बॉलीवुड फिल्मों में इसी तरह होता है। लव लेटर में खुशबू जरूरी है। गोपी, आप कहिए मास्टर साहब। तुम कहीं जा रहे हो? क्यों, कोई जज्बात? नहीं, कहाँ तक जा रहे हो? यही पास में लेटर बॉक्स तक। चलो ठीक ही रहा, मुझे और सीढ़ियाँ उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। लौटते वक्त मेरे लिए चौराहे से 10 रुपए की सूंघ लेते आना। चौराहे पर बोलना कि बिहारी लाल जी ने अपनी सूंघ भी मंगाई है। ले आऊंगा। ये लो 10 रुपए, झटपट जाओ और फटाफट आओ। मैं बच्चों की कोपा जांचने में लगा हूँ। अभी गया, अभी आया। अरे मास्टर साहब, आपको कुछ सुगंध आ रही है? सुगंध? हमारे तो 24 घंटे नाक में सूंघनी रहती है। अब तो इस सूंघने की सुगंध भी हमें नहीं आती है। वैसे काहे की सुगंध आ रही है? छोकन की। छोकन की? अरे मास्टर साहब, गुलाब के फूलों की सुगंध आ रही है। हाँ। चल हट, क्या बकवास करता है? उसका नाम क्या गुलाब है क्या? कैसी सुगंध आ रही है? अरे चाची, आपको भी इत्र की सुगंध महसूस हो रही है? तूने लगाया इत्र? ना, मैंने नहीं। वो नीचे चंदा रहती है ना, उसके इत्र की सुगंध आ रही है। तभी मैं कहूँ, इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है? अच्छा ही है जो हमारे आदमी ऑफिस गए हैं। हमें तो इस सूंघने की वजह से कोई सुगंध आती ही नहीं है। अच्छी तो बात है, शरीफ लोगों को इत्र वित्र का शौक रखना ही नहीं चाहिए। तुम क्या सुन रहे हो? बच्चे हो अभी, झटपट जाओ और फटाफट आओ। मैं बच्चों की कोपा जांचने में लगा हूँ। हम जरा मंदिर जा रहे हैं। हाँ जरूर हो, पर चारों आज एक साथ? क्यों? अरे फिर हम लोगों पर निगरानी कौन रखेगा? आज करवा चौथ है ना, और नीचे तो ताला पड़ा है। आज खूब जी भरकर गैलरी में खड़े रहो। ठीक है। और हमारे उनसे कहना कुर्सी डालकर बैठ ले, वरना खड़े खड़े कमर दर्द करने लगेगी। ओके। और वैसे भी आज उपवास का दिन है। बाय।
आहा आहा ये अनोखी रानी इस तरह का खत लिखने की पहली ही बारी है। वाह रहा नहीं जाता ना, इसलिए लिख रही है। नाराज तो नहीं हुए ना? ना ना, नाराज किस लिए? असल बात तो ये है कि क्या लिखा जाए यही नहीं समझ पा रही। आप जैसे उम्दा आदमी को देखकर दिल खुश हो जाता है। ओहो वाह, आपका क्या खुशबू आ रही है। आपका बड़ा पूरा सीना, शर्ट के बटन खुले हो तो कितना बढ़िया नजर आता है। आप जब शर्ट की बाहें चढ़ा लेते हैं तब मन होता है बार बार यही महसूस होता है कि जैसे आप सीटी बजा रहे हैं, कोई गाना गुनगुना रहे हैं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की कोमल बातें आप समझ ले, इसके लिए खत में सुगंध भी है। पसंद आई? आपकी ही चंदा। चंदा होगा होगा होगा। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा होगा होगा। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का। बोल चंदा बोल संगम होगा के नहीं, बोल चंदा बोल संगम होगा के नहीं। पंडित जी इस उम्र में गाना? इस उम्र में मतलब किस उम्र में? बोल राधा बोल संगम। अरे बोल चंदा बोल संगम, बोल राधा बोल संगम, चंदा बोल संगम। अरे आपने ये सुगंध कहाँ से आ रही है? ना ना, क्यों आपने इत्र लगाया? अरे हट, मैं इस उम्र इस बुढ़ापे में क्यों इत्र लगाऊंगा? आपने इत्र लगाया ना। तो फिर बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का। बोल राधा बोल कटक साहब, आपको क्या हो गया है? चंदा बोल कटक साहब, आज अचानक ये गाना बोल रहा था कैसे? अरे यूं ही मन हो गया। सुगंध आ रही है? सुगंध आई ना? कहाँ? अरे कहाँ क्या क्या सुगंध आई ना? ना कोई सुगंध नहीं है। सुगंध तो आ रही है। आपने तो लगाया? अरे मैं इस बुढ़ापे में क्यों इत्र लगाऊंगा? पर सुगंध तो आ रही है। अजीब बात है, हम तीनों में से किसी ने सुगंध लगाई नहीं, और ये सुगंध कहाँ से आ रही है? वाह वाह, ये बढ़िया सुगंध आ रही है। वाह, कैसी गंध? इत्र की है। हाँ इत्र की है। इत्र की है ये तो मालूम है, तो इत्र कौन सा है? चंदा का इत्र है, सेम टू सेम। अरे तुम कैसे जानते हो? उसके कमरे से ऐसी ही सुगंध आती रहती है, बेहद पावरफुल अरे सुगंध। बेकार की बकवास मत कर, सुगंध कहाँ आ रही है? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, सुगंध कहाँ आ रही है? सब मन की बातें हैं, सुगंध कहाँ आ रही है? अपन बॉलीवुड की एक्टिंग नहीं करता, हमें तो उसके इत्र की सुगंध आ रही है। तुम चुप रहो जी, बीच में टांग मत अड़ाओ। ये तो
चाची कहाँ चली गई? अरे मंदिर गई है, आज चौथ है ना। अरे ये लो घटक साहब, गंगा आपके बाल बिखर गए ना। अरे आपको क्या लेना देना, आपके भी तो बाल निकल रहे हैं, मैं दूं गंगा। अरे पंडित जी रहने दो ना। अरे आपके भी बटन खुल रहे हैं, शर्ट के बटन लगाओ यार। अरे ये क्या पैंट के बटन है, लगा रहे हो यार? अरे आपकी पैंट के बटन तो वैसे ही ऊपर नीचे रहते हैं। क्यों जी, आपको सुगंध आ रही है? यही मैं पूछना चाहती हूँ, कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है। सुगंध कहाँ? ना कोई सुगंध नहीं है। इतना इत्र लगाया किसने? यही वो सुगंध है, 2 दिन पहले ऐसी सुगंध आ रही थी। सुगंध 2 दिन पहले ऐसी सुगंध? जी बात है। गोपी ने कहा था ये चंदा की सुगंध है, मतलब वो औरत यहाँ आ चुकी है। बकवास मत करो, तुम देखो नीचे उसके घर में ताला लगा हुआ है। अरे गोपी, वो बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे आ रही है। अरे बाबा, नहीं बढ़िया सुगंध आ रही है, सेम टू सेम। कौन सा इत्र है रे? चंदा का इत्र। वो इत्र तो बढ़िया रखती है, ऐसा लगता है हम सब झूम रहे हैं। बस हद हो गई, तभी मैं कहूँ मतलब वो यहाँ आ चुकी है। अरे नहीं जी, आज चौथ का दिन सोचा था चांद का दर्शन कर उपवास छोड़ेंगे, पर यहाँ तो देखते हैं ये सब चंदा का दर्शन कर उपवास छोड़ चुके हैं। अरे क्या बोल रही हो? चुप रहिए। क्यों रे? और वह जब यहाँ आई तो तू कहाँ था? मैं तो यार था। अरे मेरी क्या गलती? सुनते हो? मुझे क्या पता? घर में भी ये सुगंध आ रही है, मतलब इन्होंने उसे घर में ले लिया है। आज चौथ का दिन और ये पूजा पाठ का तो कुछ भी नहीं रहा। आपको कुछ शर्म लिहाज? घर में कितनी सुगंध महक रही है, आप उसे घर पर ले आए? नहीं जी। फिर इत्र की इतनी सुगंध आ कहाँ से रही है? अच्छी कलावती जी, आपको भी इत्र की सुगंध आ रही है? मतलब ऊपर भी? बोल संगम होगा के नहीं, हे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। पंडित जी बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। पंडित जी खत आया है। कैसे जाना? अरे चंदा का खत है, हमें सब मालूम है। खत पढ़ना चाहिए? अरे नहीं नहीं, खत बाहर मत निकालो। अरे पढ़ लो। अरे नहीं यार, बिल्कुल खत बाहर मत निकालो। क्यों? इस खत की खुशबू के चक्कर में कल बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका है। कैसा हंगामा? अब वो सब छोड़ो, पर ये मत समझना कि ये खत सिर्फ तुम्हारे पास आया है। मतलब ऐसी जैसी ठीक नहीं पंडित जी? अरे कैसी जैसी पंडित? अरे बात तो ये है कि एक्चुअली 3 खत पहले हम लोगों को मिल चुके हैं और चौथा खत आज आपको मिला है, और इनमें मजमून भी एक जैसा है, गाने भी एक जैसे। बोल राधा बोल भी? हाँ बोल राधा बोल भी। ये अच्छा नहीं किया चंदा, जब दिल ही टूट गया। अरे भैया दुर्गावती है ना, थोड़ा और जिले। कहिए गोपीनाथ जी, आप निगरानी में ही लगे हुए हैं। हाथ में क्या चीज है? जूड़ा। जूड़ा? औरत के बाल का जूड़ा। औरत का तो होगा ही, मगर किस औरत का? उस चंदा का? ना। फिर? बात दरअसल यूँ हुई कि मैं बस के लिए क्यों में खड़ा था, बस चलने लगी, तभी एक औरत तेजी से लपकी और बस पर चढ़ गई। बस चढ़ते ही उसके सर से यह जूड़ा नीचे गिर गया और उसे तुमने उठा लिया। अरे और क्या करता, 100-200 का तो आता है। अरे तो वापस कर देते। कैसे करता,
बस तो निकल गई। पता नहीं उस औरत को कब समझ में आएगा कि ये जूड़ा उसके सर से नीचे गिर गया। पर अब तुम क्या करोगे इसका? अभी तो रख लेता हूँ, बाद में किसी को जरूरत हुई तो दे दूंगा। गोपी जी तुम बाज नहीं आओगे। लाल जी, हाँ जी। ये पंडित जी की आज कुछ गड़बड़ हुई क्या? कैसे जाना आपने? बहुत गुस्सा लग रहे थे और आजकल ये नजर नहीं आते। मैं तो इस गिलेरी के कट्टे के हाथ देने लगा था। क्या क्या ये सब? अब क्या आफत आ गई? सर मेरा। पर हुआ क्या? अब तो आपको जरा भी शर्म महसूस नहीं होती? पर हुआ क्या ये तो बताओ कि भाग्यवान। ये जूड़ा किसके लिए लाए हो? जूड़ा? जूड़ा है ये तो मैं भी जानती हूँ, पर लाए किसके लिए हो? जूड़ा? पड़ गए ना चक्कर में। अरे मिला कहाँ? कहीं भी मिला हो, पहले बतलाओ लाए किसके लिए? अरे मुझे तो जरा भी मालूम नहीं। क्यों बातें बना रहे हो आप? उसके लिए लेकर आए, उसका दरवाजा बंद था तो ऊपर ले आए, है ना यही बात? अब तो तुम बहुत ही हद कर रही हो। चुप रहिए, मर्द को जरा तो शर्म लिहाज होनी चाहिए। चुपचाप अंदर चलिए, बेकार बाहर बतंगड़ क्यों बनाना? गोपी, ओ गोपी। क्या हुआ अम्मा? गोपी मेरा एक काम तो कर। हाँ क्या? ये मेरा पुराना जूड़ा है। तुम्हारा? ये तुम्हारा जूड़ा? क्यों? नहीं, पहले कभी देखा नहीं था। तुम्हें क्या पता, जो कह रही हूँ वो काम कर, इसको कहीं दूर डाला। पर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, कुछ महंगे होते हैं ऐसे जूड़े। तुम्हें कैसे पता? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं था, पर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए, कहीं दूर डाला इसको। लाल जी को बुला दो। अरे बुलाता हूँ। अरे अनोखे लाल जी, ओ अनोखे लाल जी, अनोखे लाल जी। दिखने तो परेशान कर दिया। नहीं, जब से हो आपसे खेलते आ जाओ, आपसे और नहीं। अरे आ गया सर आ गया, मगर मेरे पास पैसे नहीं है यार। अरे तुम हमेशा उधार में खेलते हो यार, हद होती है। 3 पत्ती के पैसे नहीं है, भले आप कितना भी खिला दो, दूसरी चीज खिला दो। 3 खेलते हैं यार, तुम हमेशा तुम्हारा ये करो। 3 पत्ती खेलेंगे। नहीं मैं तो करना होता है। तुम मास्टर जी 3 पत्ती खेल रहे हो हैं? बच्चों को क्या सिखाओगे? 3 पत्ती खेलना बेटा सुन। अजी सुनते हो? क्या हो गया है? क्या हो गया? क्या? कलावती जी गुस्सा हो गई है। क्यों? उनके हाथ में जूड़ा था। जूड़ा? पर मिला कहाँ? असलियत में कहा था? कौन? तो जूड़ा है। लोगों को क्या मालूम? ओ अनोखे लाल जी, हाजी बोलो मास्टर जी, बोलिए। इस थैले को अपने पास रखो, शाम को लौटते वक्त मैं आपसे ले लूंगा। ठीक है, पर इसमें कोई ड्रग्स आफत वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इसमें मेरे बच्चों की कॉपियां हैं। ठीक है। और कुछ पेपर्स पड़े हैं। ठीक है। तो लौटते वक्त मैं आपसे ले लूंगा शाम ठीक है, में। ठीक है। अच्छा सुनो, इसको इधर उधर कहीं मत छोड़ देना। ठीक है। संभाल के रखना। ठीक है। अरे बिहारी लाल जी, ओ मास्टर जी, बिहारी लाल जी, ओ बिहारी लाल जी, बिहारी लाल जी। कहिए जनाब। पंडित जी, ये थैला मुझे बिहारी लाल जी ने दिया आपको देने के लिए। कैसा थैला? इसमें बच्चों के पेपर्स और किताबें हैं सर। अबे क्या, कुछ भी तो नहीं। क्यों परेशान क्यों मैं? अब परेशान?
कैसी परेशानी? ना ना, कोई परेशानी नहीं है। थैले में क्या चीज है? अब थैले में अब दूसरे का थैला है, हम क्यों देखें? फिर भी नहीं, दूसरे का थैला है, हमने खोल के देखा ही नहीं। पंडित जी क्या 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 छिपा रहे भाई? अच्छा, ये उनका बिहारी लाल जी का थैला। अच्छा, ऊपर देना है? हाँ, ऊपर दे दे। दें। और हाँ, इसको बिहारी लाल जी के कमरे में डाल देना, पर खोल के मत देखना। क्यों? अरे दूसरे का थैला है। क्या है? क्या गड़बड़ है? क्या है? क्या गड़बड़ है? अरे आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं तो ऊपर ही आ रहा था। और ये हाथ में क्या है? ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? हाँ। देखो तो, गिफ्ट लाया मेरे लिए। फिर जुड़ा। पर ये थैला तो बिहारी लाल जी का है। क्यों बातें बना रहे हो? अरे ये थैला तो बिहारी लाल जी का ही है। देखिए, मुकाबला मुझसे होगा। 2 दिन पहले भी टेबल की तरह भी मुझे जुड़ा मिला था, फिर दूसरी बार आपके भी जुड़ा। पर मैं ये खुद नहीं लाया हूँ। तो उसने अपने सर से निकाल कर आपको दे दिया। अरे क्यों दूसरों के घर के आगे हाल बना रही हो? चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या, नीचे क्या, कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? अरे ये थैला तो सब कुछ बिहारी लाल जी का ही है। तो आपके पास कहाँ से आ गया? अरे मुझे पंडित जी ने दिया। अजय पंडित जी, अजय पंडित जी, पंडित जी, आपने ये थैला इन्हें दिया था? मैंने कब दिया? पंडित जी झूठ मत बोलिए। आप ही ने दिया था। पर इसमें है क्या चीज? जी, इसमें जुड़ा है। उस मूवी के लिए जुड़े भी जुड़े लाए जा रहे हैं। जुड़ा, जुड़ा, फिर जुड़ा। मतलब पंडित जी पहले भी जुड़ा ला चुके हैं। इससे आपको क्या लेना देना? आप अपने आदमी की बात सोचिए। यही बात है तो मैं सीधा ले जाकर उसको क्यों नहीं दे देते? मेरे आदमी की देवी क्यों दिलाना चाहते हैं? आप मेरे आदमी को बीच में क्यों उलझा रही हैं? उलझन की क्या बात है? उन्हें ये देना इन्हें दिया ही क्यों? सच बताइए, आपने दिया ये थैला? अरे पंडित जी आप तो सच बोल दीजिए। ये थैला अब बिहारी लाल जी का है। अनोखे लाल जी ने कहा बिहारी लाल जी का थैला है, आप रख लो। मैंने रख लिया और अंदर जुड़ा जुड़ा जुड़ा। अनोखे लाल जी इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। सच बोलना, ये थैला आपने मुझे दिया है कि नहीं? मैंने क्या कही तो बिहारी लाल जी? बिहारी लाल नहीं, पंडित। क्या 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 पंडित जी? बाबा ये थैला आपने मुझे मास्टर जी, बिहारी लाल जी इधर आओ, बिहारी लाल जी इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये थैला आपने मुझे, बोलिए, झूठ मत बोलिए। मैं नहीं जानता। मास्टर जी झूठ मत बोलिए, आपने ये थैला दिया, खाओ भाभी की कसम। मेरा नहीं है थैला। अरे बिहारी लाल जी, आप तो मास्टर है, आप सच बोल भी दो। ये थैला आप ही ने दिया है, हमने भी देखा है। अरे वह देखो, अब तो वह भी आपकी पत्नी। अरे अरे, आप सब मिलकर इन्हें क्यों दबा रहे हो? देखो भाभी, ये थैला मुझे बिहारी लाल जी ने दिया है और अब ये मुकर है। अरे हाँ, यह थैला तो इनका ही है। आप कहते क्यों नहीं कि यह थैला आप ही का है? और इसमें ऐसा क्या है? देखो देखो, आप देखो क्या है इसमें। देखो, जूड़ा, फिर जूड़ा। ऐसे कितने जूड़े उस मुई के सर पर रखने वाले हैं? हम उन्हीं से पूछ लेते हैं, चंदा से। चंदा को कुल कितना जूड़ा मिले? चंदा, ओ चंदा, अरे उसे आवाज लगा के हमारी इज्जत उतराओगे।
मकान मालिक के यहाँ। क्यों? उस चंदा को मकान छोड़ने की बात कहने के लिए? बिल्कुल। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? मैं आपको एक बात बताऊं। बोलो। आप इस झंझट में मत उलझिए, ये बेकार का लफड़ा है। अब क्यों? अब तक जो परेशानियां होनी थी हो चुकी है। कितनी बंदिशें लगी हुई हैं हमारे ऊपर। इधर मत देखो, उधर मत देखो, नीचे मत जाओ, गाना मत गाओ। परेशान हो गए हम लोग। और ये क्यों हुआ? उस औरत की वजह से जो यहाँ रहने आई है। पर इसमें उसकी मिस्टेक का है, वो तो इज्जत वाली है। अच्छा, वो इज्जत वाली है और हमारी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। दरअसल सारी कारस्तानी तेरी है। पर हमने क्या किया है जो? हाँ, तुमने तो कुछ नहीं किया। उसके साथ बतियाते रहते हो, हमारे साथ मजाक करते रहते हो और इत्र में भिगो भिगो के नकली पत्र हमें भेजते हो। पंडित जी, वो थोड़ा सा मजाक किया था, जरा सा टाइम पास मजाक। और हमारी बीवियों ने जो हमारा टाइम पास किया वो तो तुमने देखा ना। तो आप उस चंदा को हटाएंगे? बिल्कुल हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि ये शरीफ लोगों की बस्ती है। यहाँ पे वो धंधे वाली औरत नहीं रह सकती। पर वो धंधे वाली कहाँ है? अरे भले ही ना हो, पर हम तो साबित करके रहेंगे, क्योंकि उसके बिना उसे बाहर नहीं निकाल सकते। हम लोग शरीफ हैं। पंडित जी, आप तो इस मसले में मत उलझिए। अरे वो आपकी ही जान खतरे में। अरे जान, तुमने मेरा सिर चकरा दिया। निकल यहाँ से बाहर। अनोखे लाल जी, लाल जी, हाँ आए। आए। मकान मालिक क्या चल रहा है? चलो। सब तैयार? पंडित जी, मेरी एक सलाह है। अपन मकान मालिक के पास नहीं जाकर और सीधे अदालत जाए तो उसमें क्या इतराज है? मैं भी यही कहना चाहती हूँ, मकान मालिक के पास क्यों जाए? आप अपना मुंह बंद रखोगे? हाँ, तो हम लोग चले? चलो। पर चलना कहाँ है? मकान मालिक के पास या अदालत में? और वहाँ पे कहना क्या है? अरे सब लोग जानते हैं कि अब उस चंदा को सोसाइटी से बाहर निकालना है। पर इस तरह की भाषा से काम नहीं चलेगा। चंदा तो बाहर होनी चाहिए। महात्मा गांधी की जय। और अगर वो नहीं गई तो? नहीं गई तो हम उसके दरवाजे पर थूकेंगे। साफ कह देते हैं। उसके दरवाजे पर कचरा डालेंगे कहेंगे या फिर कहना भूल जाएंगे। इसलिए आप ये बात एक बार नोट कर लीजिए। अरे वाह कलावती जी, आज तो क्या दिमाग चला है आपका। अरे मैं लिस्ट बनाओ, लिखो। पहला पॉइंट बोलो। हाँ बोलो। उसके दरवाजे पर थूकेंगे। उसके दरवाजे पर थूकेंगे। उसके दरवाजे पर कचरा डालेंगे। आग लगा देंगे। अरे भाग्यवान, अपने घर की आग तो बुझा ले पहले, आग लगा देंगे। नहीं, ये मत लिखना। हाँ, तो आगे क्या लिखना है बोलो। अरे क्या है? अरे थूकने में थूक की मात्रा बड़ी आती है और तुमने छोटी लगा रखी है। एग्जाम में बैठने को कहो तो फेल हो जाओगे। ये मास्टर भी अजीब है। अरे थूकने में थूक की मात्रा छोटी भी लगा दी तो क्या थूक छोटा हो जाएगा? अब अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं और गोपी को तो बुलाना ही नहीं। गोपी तो होना ही चाहिए। क्यों? गोपी की जरूरत नहीं है। हाँ, गोपी की जरूरत नहीं। गोपी नहीं आना चाहिए। तुम एक समर गीत गाओ। अरे मैं क्या गाऊं? गोपी गाना है तो गाओ, नहीं तो हम चल चले। अरे मैं क्या गाऊं? नहीं, तुम ये गाओ। एक कदम से हम आगे बढ़े। जी चलिए। चलो। अरे माता की माता अरे आप सब लोग यूं मोर्चा बनाकर कहाँ जा रहे हैं? कैसा मोर्चा, कहाँ जाएंगे? अरे हम तो सड़क पर चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उदयपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है ना, सड़कें बहुत खराब हो गई।
उम्र जो हो गई है ना, तो कहीं मोटर गाड़ी में है। पर कहीं जा तो रहे हैं। अरे हम तो आपके पास ही आ रहे थे, पर आप कैसे पधारे? पहले आप बताइए कि मेरे यहाँ क्यों पधार रहे थे? अजी पहले आप बताइए। अरे पहले आप में कहीं असली मुद्दा ही न रह जाए। बात यह है कि हमारी सोसाइटी में एक समस्या पैदा हो गई। समस्या? कहीं फिर से वो संडास की चेन वाली समस्या तो नहीं? अरे भाई, संडास की चेन के तो 5 महीने से हाथ ही नहीं लगाया, ट्रेन की चेन को खींचने जैसा डर लगता है भाई। मैं बात कर रहा हूँ ना, दरअसल बात यह है कि अब नीचे एक औरत रहने आई है। कौन? वो चंदा? हाँ। उससे कोई दिक्कत? अरे वो शरीफ नहीं है। अरे ये कैसे जान लिया? कहीं ये आप सब लोगों की ताका झाकी का नतीजा तो नहीं है? अरे क्यों अनोखे लाली? बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? नहीं जी। और डॉक्टर घटक, आप तो खुले बदन। अब खैर छोड़िए, आप सब ठहरे शरीफ लोग, और वो चंदा ऐसी औरत, समस्या क्या है? बस यही तो हम कह रहे हैं कि उसका चाल चलन ठीक नहीं है। ये कैसे जाना? बाबा, उसके यहाँ पराये लोग आते हैं। पराये लोग? मगर कितने? गिनती नहीं की, पर आप उसे निकाल दीजिए। पर पहले साबित तो कीजिए। ये बात साबित कैसे हो सकती है? ये तो समझाई जा सकती है। हाँ, जैसे आप लोगों को आपकी पत्नियों ने समझा दिया। देखिए मकान मालिक जी, हमारी साफ और स्पष्ट मांग है कि आप उस औरत को यहाँ से तुरंत प्रभाव से विद इमीडिएट इफेक्ट निकाल दीजिए, नहीं तो हम अदालत में जाएंगे। मगर हम उसे यहाँ से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हम उससे शादी कर रहे हैं, और ये रही निमंत्रित पत्रिका। गुजर गया गुबार देखते रहे। अरे शरीफ लोगों, समाज में तो औरत और मर्द एक दूसरे को देखते ही है, हंसते भी है, और फिर आपस में बातें भी होती है, पर उससे शराफत खत्म नहीं होती है। नहीं, देखिए ये औरतें तो फिर भी नहीं सुधरती है। खैर छोड़िए इनको, फिर मिलेंगी अगली कहानी में एक नई घटना के साथ। आज के लिए आप सभी शरीफ लोगों का धन्यवाद।